है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का और संस्कृत का फाइनल एग्ज़ाम 19 फरवरी को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं बिल्कुल ही वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 माध्यमिक स्कूल परीक्षा यानी कि एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 का। ये अभी के टाइम में बहुत ही वायरल चल रहा है ये पेपर, तो सभी लोगों को अंत तक देखना है। हो सकता है यही पेपर आपको 19 फरवरी को सेम टू सेम देखने के लिए मिले और 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का, जो कि आप सभी लोगों को सेम टू सेम 19 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा आपके पेपर में। ये पेपर अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। ये हम मंगवाए हैं और आप सभी लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो सभी लोग अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है अगर आपका तैयारी अभी भी नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो कन्फ्यूजन रहता है इसका कौन सा ऑप्शन हुआ, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ही पछताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें, समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। हिंदी का पेपर सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं 2026 का, यही अभी के टाइम में बहुत ही वायरल चल रहा है ये पेपर। तो सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड अ सभी लोगों को सबसे पहले मिलेगा सॉल्व करने के लिए और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका 9:30 से एग्ज़ाम है और 10:30 यानी कि 11 डेढ़ घंटा का टाइम दिया जाता है। लगभग 11 बजे आप सभी लोगों को जमा ले लिया जाएगा। अगर आप सभी लोगों का सेकेंड शिफ्ट में है तो भी 1 डेढ़ घंटा का समय ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो अभी से अब आप सभी लोग 100 क्वेश्चन देख करके जाएंगे तो आधा घंटा में आप सभी लोग OMR शीट में सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में आराम से सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो पहले जो शिष्य थे वो वेदारंभ गुरुगृह में करते थे। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गुरुगृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछ रहा है, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार संस्कृत में याद रखिएगा टोटल 16 संस्कार है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता। राइट आंसर जो है 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भवती की प्रसन्नता है। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आशित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीदृशा हो जाएगा। राइट आंसर जो है 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रादित्य से राज्ञी डैश एक विजयंका इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। तो राइट आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर विजय भट्टारिका बनाया जाएगा इस जगह पर। तो आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछ रहा है, तुस्नीम पद का अर्थ क्या है? तो तुस्नीम पद का अर्थ हो जाएगा मौन। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुस्नीम पद का अर्थ होता है मौन। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि वत्सला है, निर्मला है और विशाला है, तीनों है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों को टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार टोटल 5 है, 6, 4 और 3 ये नहीं होगा। टोटल शैक्षणिक संस्कार जो है 5 है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। 100 क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तिरुमलाम्बा रचित चंपू काव्य है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरदाम्बिका परिणय का है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों को ध्यान में रखना है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयंका है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे। अगर आप सभी लोगों को थोड़ा भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सभी लोग 360 पावर क्वालिटी या फिर 480 पर कर लीजिए, 1 नंबर क्वालिटी दिखाई देगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ये संधि विच्छेद से लिया गया, मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? तो मधुर जोड़ तल से याद रखिएगा मधुरता बनेगा। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निरुक्त का कार्य है, तो निरुक्त का कार्य वेदार्थ बोध। राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर पूछ रहा है कि नीप प्रत्यय किस शब्द में है? इसको आप सभी लोग डीप नहीं पढ़िएगा, नीप है ये, नीप प्रत्यय किस पद में है? तो नीप प्रत्यय याद रखिएगा कुमारी पद में है। राइट आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों को याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो चपल जोड़ तरफ से यहाँ पर चपलतर बनेगा। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उपगम में कौन सा प्रत्यय है? तो उपगम में लेप प्रत्यय है। राइट आंसर जो है 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आसित किस लकार का रूप है? तो आसित यहाँ पर लंग लकार का रूप हो जाएगा। राइट आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो ऑप्शन नंबर 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गज। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसार पूछ रहा है, संसार में सम उपसर्ग हो जाएगा। 19 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अयम जटाभि तापस ज्ञाते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथन भूत लक्षणे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है कि प्रोक्त पद का अर्थ है। तो प्रोक्त पद का अर्थ कही गई है। राइट आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है कि मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। तो राइट आंसर जो है 22 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत्या। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा, राजशेखर। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पटना पत्तनम शब्द से निर्मित है। राइट आंसर जो है 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछ रहा है, पटना नगर की पालिका है। तो पटना नगर की पालिका पटन देवी है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना नगर की पालिका पटन देवी। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छेयु पद में गम धातु है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पा जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है? तो पा जोड़ तुमुन से पातुम अव्यय बना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्षिकयाम। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, 29 नंबर प्रश्न है, आजाम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आजाम में टाप स्त्री प्रत्यय है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्मृति पद में कौन सी धातु है? तो राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति धातु है। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो राइट आंसर 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हे मोहन पुस्तकम पठ। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है, जयंतु किस धातु का रूप है? तो जयंतु यहाँ पर जी धातु का रूप है। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है?
तो ऑप्शन नंबर 33 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजाम। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, त्वयी पद का मूल रूप क्या है? तो त्वयी पद का मूल रूप युष्मद है। राइट आंसर जो है 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यहम में यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्यम में स्य प्रत्यय है। राइट आंसर जो है 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्य प्रत्यय है। जो भी स्टूडेंट अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डैश जना नामा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्धिमंता। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डैश बालिका मार्गे पतति, रिक्त स्थान की पूर्ति सहित विकल्प से करें। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धावंती। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है, नाम जोड़ कतः से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर जो है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नतम पद बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछ रहा है कि गाय धातु के लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 40 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गास्यामी। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है, अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्मत्। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, संतित व्रता मनुष्य डैश उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आदित्यम। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम ये रामायण से संकलित है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हे कल्याणी संबोधन कारक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो संबोधन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हे कल्याणी ये सीता जी को कहा गया है। ये मंदाकिनी वर्णनम से लिया गया क्वेश्चन है। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। तो ऑप्शन नंबर 45 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, तत्र विद्वानाम स्थिति गरिता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा होगा? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीदृशी। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना ये स्वामी दयानंद ने की थी। तो 48 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शिक्षा कर्म डैश परमागति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवनस्य। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, तो उपैती पद का अर्थ होता है? तो उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है कि परस्य उपकार का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा, परोपकारा। 52 नंबर प्रश्न है, ऋनेभ्यो नीप सूत्र से नीप प्रत्यय किस पद में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दात्री में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी हो जाएगा। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, व्याघ्रपथिक कथा में अह महापंके पतितोषी अस्था महोत्पमी यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये बाघ का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, दारा पद का अर्थ है? तो दारा पद का अर्थ यहाँ पर पत्नी हो जाएगा।
56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो महत्तम में त्व तद्धित प्रत्यय, राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, ज्ञानम क्रियानम बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा, काम। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागत में प्र उपसर्ग है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हर्षऊ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षऊ जोड़ अ से व बनेगा। 61 नंबर प्रश्न है, मातेव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो मातेव में आ जोड़ ई की संधि हुई है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण इतस्ततः हो जाएगा, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, शिवोपासका किस समास का उदाहरण है? तो शिवोपासका ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्व शांति में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है कि डैश एव असहिष्णुताम जनयतिरिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो ऑप्शन नंबर 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा, द्वेषा। 67 नंबर प्रश्न है, विराला पद का अर्थ है? तो विराला पद का अर्थ है बहुत कम। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पूछ रहा है, किससे शांति होती है? तो किससे शांति होती है? परोपकार से शांति होती है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तो वसुधा जोड़ एव की संधि वसुदैव हो जाएगा, राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, रूप डैश रक्षिते, यह रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो ऑप्शन नंबर 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा, मृजिया। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर पूछ रहा है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। 72 नंबर प्रश्न है, विघ्नयोम किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। 73 नंबर प्रश्न है, असंभवम में कौन सा समास है? तो असंभवम में नए समास है। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भाग्य ने तस्वमंबती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पथिक के द्वारा विचार किया गया। 75 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग पर्व से संकलित है। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ईसत का अर्थ है? तो ईसत का अर्थ थोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर पूछ रहा है, बालका सिंहात बिभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा, भित्रार्थम भयतु। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर पूछ रहा है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं? तो सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं, राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न 79 का यहाँ पर सुलभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ऑप्शन नंबर 80 का सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर है, किस पद में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि संयम में है, राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो संख्यावाची द्विगु का पहला पद होता है। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर पूछ रहा है, यथेच्छम का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इच्छाम अनतिक्रम में।
84 नंबर प्रश्न है, सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर 84 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। 85 नंबर प्रश्न है, वने वसति सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन नंबर 85 का ए राइट आंसर हो जाएगा, सप्तम अधिकरण। 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो भास रचित नाटकों की संख्या है 13। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, वाजिन शब्द का अर्थ है? तो वाजिन शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर पूछ रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अविवाह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति शक्र की है। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुबदमुला पादपा निपतंती रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण में कौन सा है? तो राइट आंसर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश के गांव का नाम था भिखन टोला। राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, प्रशासन ने भिखन टोला से एक कोस दूरी पर क्या स्थापित किया? तो 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, तथा युक्तम चाणित्सम सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स ग्रामम गच्छयम तृणम स्पृशति। 94 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मवीर का समस्त पद कर्मवीरा हो जाएगा। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर ये हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 96 नंबर प्रश्न है, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर पूछ रहा है, 9 जोड़ इका की संधि क्या होगी? तो 9 जोड़ इका की संधि नाविका हो जाएगा। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि में स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर पूछ रहा है, पराक्रम डैश हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनर्थम। सबसे लास्ट प्रश्न, डैश परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विद्या परमागत तृप्ति। तो एक